समाज विकास क्रांति पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 10 लोकसभा सीटों के कैंडिडेट की घोषणा आज लखनऊ में की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो इन 10 कैंडिडेट की जो आज घोषणा की है उनके विषय में बता दीजिए। मैंने इसके पहले भी पहली लिस्ट 16 कैंडिडेट की दिल्ली में प्रेस क्लब में मैं घोषित कर चुका हूं। आज हमारे 10 कैंडिडेट की मैंने घोषणा की है, लिस्ट आपको मिल जाएगी और 26 कैंडिडेट हमारे मैदान में उतरे हैं और अगले हफ्ते में मैं तीसरी लिस्ट भी जारी करूंगा। उसमें से 25 से 50 के बीच में लिस्ट रहेंगी। टोटल मिला के हम 2024 के चुनाव में 125 से लेकर 150 कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं हर पूरे हिंदुस्तान से। तो मेरा एजेंडा है कि हमेशा जो मौजूदा सरकार है, 2014 में जब मौजूदा सरकार पूर्ण बहुमत में आई तभी से नारा लगा रही है और आज भी कहती है कि हमने पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी वाले देश को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी कहती है कि जब हमारी सत्ता इस देश में आएगी, जब समाज विकास क्रांति पार्टी की सत्ता देश में आएगी, तो हम 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने का काम नहीं करेंगे, उनको अपंग बनाने का काम नहीं करेंगे। हम कम से कम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त की सरकार बनाने की बात करते हैं। हमारी पार्टी जब आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि ये एक बार राजा रह चुके हैं, एक 2014 में रह चुके हैं, 2019 में बार बार उसी चीज को चैलेंज करते हैं। ये सिर्फ जुमले वादे ये कर नहीं पाएंगे। हम महिलाओं का सम्मान करने का काम करेंगे, हम देश को में आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे, हम अपने देश को वर्ल्ड में तीसरे इकोनॉमिक के मामले में, हमने अभी आप लोगों को बताया, हम तीसरे नंबर पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा एजेंडा है। हमने आज इस लखनऊ में हमने एक कैंडिडेट दिया है, वो पिछली बार भी उसकी घोषणा हो गई है, ज्योति सिंह है। मैं आपके सामने रूबरू करवा देता हूं कि वो हमारे इस लखनऊ की कैंडिडेट है। सर, जैसा कि आपकी पार्टी का नाम है समाज विकास क्रांति पार्टी, तो समाज में किस प्रकार से क्रांति लाने का काम आपकी पार्टी करेगी? हर समाज से आदमी जुड़ा हुआ है, हर आदमी किसी न किसी समाज का रहता है और समाज का विकास करना हमारी पार्टी का काम है। और जब समाज का विकास आप करेंगे तो आपको क्रांति लानी पड़ेगी, इसलिए हमने अपनी पार्टी का नाम समाज विकास क्रांति रखा है। हर समाज को बढ़ाने का काम करेंगे हम, जो हिंदुस्तान में। सर, वर्तमान में अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 बड़े गठबंधन आमने सामने एक दूसरे के हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? हमारा दावा है कि जो 125 से 150 कैंडिडेट उतार रहे हैं, बीपी सिंह का जमाना याद कर लीजिए, वो न किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। इस बार भी 2024 में किसी भी न एनडीए की सरकार बनने जा रही है, न इंडिया की सरकार बनने जा रही है। हमारा दावा है कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम मजबूर कर देंगे कि बगैर हमारे सहयोग से किसी की सरकार नहीं बनेगी। सर, वर्तमान केंद्र सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे? उनकी कई नीतियां ऐसी हैं जिन पर विरोध भी हो और कई पर उनको लोगों से प्रशंसा भी मिली। कैसा लग रही है आपको ये सरकार वर्तमान? सिर्फ जुमले हैं, सिर्फ उनके जुमले हैं। वो जुमले का काम देने का काम करते हैं, लोगों को धर्म से और जाति से भटकाने का काम करते हैं, उनको लड़ाने का काम करते हैं। बनारस में, गुजरात से होकर बनारस में पहुंचते हैं और कहते हैं हम गंगा का पुत्र हैं। असली गंगा के माँ के पुत्र तो हम बनारस के रहने वाले हैं। हम रोज वहीं स्नान करते हैं। वो सूट बूट टाई लगा के अपने ऊपर गंगा जल छिड़क देने से कोई गंगा पुत्र नहीं हो जाता है। माँ सबकी है, मैं ये नहीं कहता। जैसे मैं अगर अपने पिताजी की सेवा आजीवन कर रहा हूँ और कोई पहुंचे एक दिन उनका पैर दबा दे, उनकी सेवा कर दे, बोले कि असली पुत्र हम हैं, तो नहीं माना जाता है। जो 100 दिन सेवा करता है, जो हमेशा जिंदगी भर सेवा करता है, वो उनका पुत्र होता है। तो गंगा के पुत्र हम हैं। कोई गुजरात, महाराष्ट्र कहीं और से आ जाए और बोले कि मैं गंगा माँ का पुत्र हूँ, तो हम कहाँ के? हम गंगा माँ के पुत्र हैं असली। और हम किसी को धर्म और जाति से लड़ाने का काम नहीं करेंगे। समाज विकास क्रांति पार्टी का कहना है पूरा भारतवर्ष इस सबका है, हम सबका है। जब देश गुलाम था तो सारे जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद किया था। उसी समय मैं चाहता हूँ सबका अधिकार है, हर धर्म का अधिकार है, हर जाति का अधिकार है। सब भारत के सपूत हैं, सब भारत माँ के बेटे। सर, अभी कुछ ही समय पहले केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए सीएए को लागू कर दिया है कि कुछ देशों से जो लोग आके विस्थापित हुए थे उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसको कैसे देखते हैं?
देखो वो एक आपको सीए का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये भारतीय ता की बात है, नागरिकता की बात है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने। एक्चुअली जो भारत में है वो भारत के नागरिक हैं, जिनके पास आधार कार्ड है वो भारत के नागरिक हैं। इस पे व्यर्थ ये सब चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और एक अलग कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड ही साबित करता है कि हम हिंदुस्तान के हैं, हम इंडिया के हैं, हम भारत के हैं। तो हमने बात करी समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह जी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने अब तक जो 26 कैंडिडेट्स की लिस्ट लोकसभा चुनावों के लिए जारी की है वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ अशोक सिंह जी ने कहा कि हमारी पार्टी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने नहीं आई है। हमारा उद्देश्य है कि समाज में विकास की क्रांति फैले और वर्तमान सरकारें हर तरह से जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हम जनता के ही मुद्दों पर काम करें, उनको हर तरह की सुविधाएं दें, लेकिन हम किसी चीज़ को फ्री में दे करके उनको ऐसा नहीं महसूस कराना चाहते हैं कि उनको कोई चीज़ मुफ्त में मिल रही जिससे वो काम धंधे पर अपना ध्यान न दें। समाज विकास क्रांति पार्टी का उद्देश्य है कि समाज में हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के व्यक्ति का उद्धार हो। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।